जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि निकले, नारायण का जाप करते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक बगीचा दिखा। बगीचे के पास से एक बहुत सुंदर सी सुगंध आ रही थी। एक स्त्री एक माला पकड़े थी। बोले कौन से? बोले पारिजात की माला। और पारिजात की जब माला पकड़ी थी वो, तो दुर्वासा ऋषि को देखकर ही उस स्त्री ने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, महाराज चरण स्पर्श। बोले खुश रहो बेटी। बोले कैसे आपकी सेवा करूं? कुछ भोजन करेंगे क्या? बोले भोजन तो नहीं करेंगे, एक काम करो, तुम्हारे हाथों में जो पारिजात की माला है वो तुम हमें दे दो। जो तुम्हारे हाथ में पारिजात की माला है वो तुम हमें दे दो। तो पारिजात की माला जब दे दी ना मेरी माँ, तो पारिजात की माला दे दी। उसको लेकर जा रहे थे, रास्ते में इंद्र मिल गए जो ऐरावत हाथी पर बैठकर आ रहे थे। और ऐरावत हाथी के ऊपर बैठे थे कौन? बोले इंद्र। और जब इंद्र बैठे थे ऐरावत हाथी के ऊपर मेरी माँ, तो इंद्र ने प्रणाम किया। जब कोई प्रणाम किया तो आज भेंट स्वरूप उन्होंने पारिजात की माला इंद्र को दे दी। लेकिन संतों की दी हुई प्रसादी का जिस व्यक्ति ने दुरुपयोग किया है, उसका विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। धुंधली ने संत के द्वारा दिया हुआ प्रसाद नहीं खाया, क्या हुआ? अंत में वो अकाल मृत्यु मर गई कुएं में। आज इंद्र से गलती हो गई। वो पारिजात की माला जो दुर्वासा ऋषि ने उनको दी, वो उन्होंने अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। अच्छा, पारिजात की माला में इतनी सुंदर सुगंध निकल रही थी मेरी माँ कि आज उसके कान में, उसकी नाक में उसकी सुगंध जाने लगी। हाथी पागल हो गया और अपनी सूंड से उस पारिजात की माला को घुमाने लगा। और घुमाते घुमाते वो पारिजात की माला छूटकर जमीन पे आ गई और वो हाथी के पैरों के नीचे दब गई। दुर्वासा ऋषि को पता चला तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस लक्ष्मी का तुझे अभिमान है, जा, जो तीनों लोकों से अदृश्य हो जाएगी, तू स्त्रीहीन हो जाएगा। ऐसा श्राप देकर चले गए। आज इंद्र रोते रोते गए भगवान नारायण के पास और कहने लगे, प्रभु आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम समुद्र मंथन करो। आज उन्होंने कहा ठीक है, हम समुद्र मंथन करते हैं। बोले जाओ मंदराचल पर्वत पे जाओ, समुद्र मंथन करो। आज सभी बोले कैसे करोगे? बोले अकेले नहीं कर पाओगे। बोले तुम्हें दैत्यों की आवश्यकता पड़ेगी। बोले प्रभु दैत्यों के लिए? बोले कभी कभी वो एक कहावत है ना, कभी कभी अपना काम कराने के लिए गधे को भी क्या करना पड़ता है मेरी माँ, जानती हो ना आगे। हमसे लोग कहते हैं महाराज जी आप अपना काम निकाला करो बस। हमने कहा ठाकुर जी ने हमें ऐसा हृदय ही नहीं दिया है। हमने कहा हमसे होती ही नहीं एक्टिंग कि हम मुंह पे कुछ कह दें और पीठ पीछे कुछ कह दें। हमसे होती नहीं, हमें एक्टिंग ऐसी, मेरे ठाकुर ने हमें एक्टिंग करने की क्षमता ही नहीं दी। काम निकाला करिए महाराज जी आप अपना, छोड़ने दीजिए दो चार लोगों को। हमने काम से हो नहीं पाता मेरे भाई। बोले तुम्हें समुद्र मंथन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? बोले समुद्र मंथन करने के लिए वो जो तुम्हें राक्षसों की जरूरत पड़ेगी। आज सभी देवता गए हैं किसके पास? दैत्यों के पास। और कहने लगे भाई एक बात कहें, हैं तो हम तुम भाई भाई। बोले हाँ बात तो सही है, एक काम करेंगे समुद्र मंथन करते हैं, जो निकलेगा वो आधा आधा पी लेंगे, दोनों का कल्याण हो जाएगा। बोले बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बोले ठीक है। बोले ऐसा है? बोले हाँ। तो आज मंदरांचल पर्वत उठाने गए, लेकिन मंदरांचल पर्वत उठा रहे थे तो गणेश जी का नाम नहीं लिया, तो मंदरांचल पर्वत उठाया वैसे ही गिर गए, तो सबके हाथ पैर टूट गए।
गणेश जी का नाम नहीं लिया। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, और प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूरन करियो का। हे प्रभु मेरे काम को पूरा करिए। आज गणेश जी का नाम ध्यान नहीं लिया तो भगवान ने कहा इनके हाथ पैर टूट गए, चलो भगवान ने आज मंदरांचल पर्वत उठा दिया। बोले प्रभु मथेंगे कैसे? तो वासुकी नाग से कहा जाओ तुम रस्सी बन जाओ। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया मेरी माँ, अनेक रत्न निकले। सबसे पहले विष निकला, और जब विष निकला तो विष किसने पी लिया? बताओ मेरी माँ, किसने पिया? शंकर जी ने? नहीं मरे, क्योंकि वो भगवान है। और आप पी लोगे तो आप चले जाओगे, क्योंकि आप इंसान हैं। कभी घर में मत ट्राई कर लेना। हाँ, अब भगवान शंकर ने, कौन कौन भगवान शंकर से प्रेम करता है? सच्ची की मुच्ची? हाँ। तो मेरी माँ, भगवान शंकर ने विष पी लिया, और जब भगवान शंकर ने विष पी लिया ना मेरी माँ, तो जब विष पी लिया तो विष जब पी रहे थे ना तो उनके गले तक विष गया, लेकिन जैसे ही सोचा अंदर धारण करें वैसे ही याद आ गया, अरे राम राम राम, मेरे हृदय में तो राम रहते हैं। मैं खुद तो कष्ट सह लूंगा लेकिन अपने राम को कष्ट होने नहीं दूंगा, मेरे हृदय में राम रहते हैं। गले में जाकर जहर अटक गया, इसलिए नाम पड़ गया नीलकंठ। नीलकंठ ऋषिकेश के पास है नीलकंठ। आप लोग गई हैं मैया? कोई नहीं गई? आप आएंगे? वाह, बहुत अच्छी बात। बाकी लोग नहीं गए तो घूम आओ, थोड़ा पैसा खर्च करो, भगवान के लिए जाओ, तीर्थ यात्रा करो। माँ, ओ मेरी माँ, बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। पीछे वालों बोलो राधे राधे। तो भगवान शंकर ने विष पिया, उसके बाद अनेक रत्न निकले। फिर आगे निकली लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी मैंने किसको बताया था? सब सोच रहे थे ये, बोले लक्ष्मी जी निकली तो भोले बाबा खड़े थे। भोले बाबा को देखा, अरे राम राम राम, माला हाथ में पकड़ी। बोले ठीक है, सब लोग खड़े हो जाओ। लक्ष्मी जी के ऊपर छोड़ दिया, जिससे विवाह करना चाहे वो कर ले। तो भगवान लक्ष्मी जी ने भोले बाबा को सोचा, अरे राम राम, इनके गले में तो सर्प है। डर गई, देखते ही डर गई, पीछे हट गई। ब्रह्मा जी की तरफ देखा तो ब्रह्मा जी के इतने सारे मुख देख लिए तो डर गई, पीछे हट गई। और बगल में खड़े थे उसके किनारे बिल्कुल मेरे नारायण भगवान। और नारायण भगवान जब खड़े थे ना मेरी माँ, तो भगवान ने आज लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब देखो मेरी माँ, अमृत निकला, और जब अमृत निकला तो जब अमृत निकला ना मेरी माँ, आइए आप सभी का स्वागत है, दूर दूर से चल कर आए भक्त। बोलो राधे राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मेरी माँ ऐसा कहते हैं कि आज अमृत का कलश लेकर आए धन्वंतरी भगवान, तो आज ये युद्ध होने लगा। बोले भैया अमृत पहले लेगा कौन? अमृत पहले लेगा कौन?
कमाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं 4 घंटे में सोच के आया था कि मैं 4 घंटे भजन नहीं करूंगा, लेकिन अभी हमारे भैया आए हैं और कह रहे हैं कि आपके मुख से जब तक हम भजन नहीं सुनेंगे तब तक हम कृतार्थ नहीं होंगे। चलिए कुछ ही देर में हम भजन गाते हैं। एक बार बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। और इस कथा को साधना टीवी से सुनकर लखनऊ से चलकर आए हैं हमारे भैया लोग। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। कथा इनको इतनी पसंद आई कि साधना टीवी के माध्यम से कल जब सुना इन्होंने तो ये लखनऊ से हमारे पास फ़ोन आया कि हम आपकी कथा सुनना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं, क्योंकि भगवान के दरबार तो सबके लिए खुले हुए हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते मेरी माँ, जिसको आना है, क्योंकि ये पिता आपके नहीं हैं, ये दुनिया के पिता हैं, जगत पिता हैं। इसलिए अपने पिता को बेटे से मिलने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान का नाम, लक्ष्मी हमेशा नारायण का नाम लेती हैं, और आपको भी हमेशा राम का नाम लेना चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए। हम आप सभी भक्तों से जो रेल बाजार से आए हैं, श्याम नगर से आए हैं, जो हमारे गुप्ता परिवार हैं, सबसे निवेदन है, ये लोग लाखों लोग टीवी पे देख रहे हैं, साधना गोल्ड चैनल, साधना चैनल पे आप सबको नृत्य करना है। हमारे भैया वीडियो बनाएंगे और आप सब अपने आप को कल देख लेंगे विशेष प्रसारण में टीवी पे। तो हम लोगों को क्या कहना है, सबको नृत्य करना है। क्या कहना है, ये उनके लिए जो शर्म करते हैं, अपने पिता से किसी चीज़ की शर्म नहीं करनी चाहिए। ये आपकी तरफ, आप ये ना सोचो कि आप नृत्य करोगे तो ये लोग हंसेंगे ना, इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके ऊपर हंस सके। इसलिए ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, ना हरि का नाम लीनो, बोलो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। जरा उठाओ पूरे पूरे हाथ और कहो, तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। राधे।
मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता तेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता तेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले आ रे, कुछ कमा के ले जा रे। कुछ कमा के ले आ रे। ऐसी जिंदगानी में खड़े हो मेरी माँ, जरा उठा पूरे पूरे हाथ और कहो तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी। श्री राधे। और क्या लायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। क्या लायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। क्या लायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। क्या लायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कट जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी भूल जाएगी माटी में। क्या लायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। क्या लायो दुनिया में भूल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कट जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी मिल जाएगी माटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। पानी को बबूला है। मिल जाए गो पानी में। ऐसे नहीं बोलो ना, पानी को बबूला है। पानी को बबूला है, ये पानी को बबूला है। पानी को बबूला है। मिल जाए गो पानी में। उठाओ पूरे पूरे हाथ और कहो अपने आप को देखकर तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। जय हो। भजन कब करना चाहिए, नृत्य कब करना चाहिए, जैसे ये माताएं कर रही हैं। सुनिए ध्यान से। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और जितने भी जवान लोग बैठे हैं इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके जीवन में बुढ़ापा है।
इसलिए जरा दोनों हाथ ऊपर करो। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं बता रहे हैं आपको, सुनिए। आंख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। और सुनिए, मेरा मेरा करने वालों, आपका असली मुकाम यहाँ नहीं है, शमशान में है। और ना विश्वास हो तो देख लो, हमारे पूर्वज सब वहीं चले गए। इसलिए कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यो आना कानी में। हे हो, बोलो ना क्या। तन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो। यो आना कानी में। उठा के हाथ पूरे पूरे, भजन की अंतिम लाइन। तो डूब के मर जा रे, मर जाए उल्लू दरबारी में, जय हो। मर जाए उल्लू दरबारी में।
क्या बोलना पड़ेगा मेरी माँ? एक बार जोर से बोलो, एक बार और जोर से। हाँ, अब एक बार दोनों हाथ उठाओ और बोलो, ना राम नाम लीनो, बोलो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, बोलो, तूने भरी अब एक काम करना, थोड़ा पानी लेना और कहना, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो बोलो फिर से 3 बार बोलो, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब मर जाओगी तो कथा कौन सुनेगा, ज्यादा ना डूबो। बोलो राधे राधे। हाँ, एक बार राधे राधे बोलो। राधे राधे। पता चला पंडित जी ने कहा था चुल्लू भर पानी ले लो, काम खत्म। बोलो राधे राधे। आज दैत्य अमृत का कलश लेकर भागे। भगवान आज देवता गए और कहा प्रभु अब आप ही हैं, तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। और सुनो मेरी माँ, भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, इसका मतलब भगवान आपकी माँ भी हैं और भगवान आपके पिता भी हैं। भगवान आपकी माँ भी है। जब राधा जी ने पूछा प्रभु हमारा और आपका विवाह क्यों नहीं हुआ, तो भगवान ने कहा राधे विवाह करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन हम तुम तो वास्तविकता में एक ही हैं। आप दुनिया के किसी मंदिर को, चाहे अमेरिका में चली जाइए, चाहे ब्रिटेन चली जाइए, चाहे इंग्लैंड चली जाइए, कहीं चली जाइए, हर जगह राधे कृष्ण का ही मंदिर मिलेगा आपको, कहीं भी कृष्ण राधा का मंदिर नहीं मिलेगा। हाँ देखो हनुमान जी आ गए हैं। हाँ, प्रसन्न है हनुमान जी। हाँ, तो आज भगवान ने मोहिनी रूप बनाया। अब देखो मेरी माँ, इस दुनिया में कोई ऐसा इतनी सुंदर महिला नहीं है जिसको देखने के बाद उसके पति ने खाना छोड़ दिया। अगर भोजन कर रहा हो कोई और उसकी पत्नी आ जाए तो खाना छोड़ता कभी नहीं है, लेकिन जब भगवान ने मोहिनी रूप बनाया तो पता है क्या हुआ? भगवान ने जैसे ही मोहिनी रूप बनाया वैसे ही जो दैत्य अभी तक कह रहे थे पहले मैं पीऊंगा, वो भूल गए और एक जगह रख दी किनारे क्या अमृत, और देखते ही रह गए। अब मोहिनी भगवान को देख रहे थे तो बोले हम इतने सुंदर हैं कि आपने हमारे पीछे अमृत कलश छोड़ दिया। बोले हाँ देवी। बोले क्या चाहते हो? मोहिनी भगवान बोले क्या चाहते हो मोहिनी रूप? बोले एक काम करिए आप अपने हाथों से पिला दीजिए। बोले एक बात कहें? बोले क्या? बोले जो गैर लोग होते हैं ना उन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी भगवान ने बोला अगर आप किसी से कहो कि हम सच्चे हैं हम पर विश्वास कर लो तो नहीं करेगा, और ये कह दो हम झूठे हैं तो तुरंत विश्वास कर लेगा। जो जितनी विनम्रता से लोगों से बात करता है उसको लोग उतनी बेवकूफ समझते हैं। लोग कहते टेढ़ों के साथ टेढ़ा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं। मेरी माँ, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा देखो विश्वास किसे कहते हैं, मैं तुमको ये जो बात बता रहा हूँ ये बात किसी से बताना मत। अब पत्नी ने अपनी सहेली को बता दिया, सहेली ने अपने पति को बता दिया, और घूम फिर के बात पति तक कानों में आ गई। और पति आया शाम को, बोले हमने तुमसे मना किया था ना कि ये बात मत बताना, तुमने हमको धोखा दिया। दरअसल धोखा उसने नहीं दिया, धोखा आपने अपने आप को दिया कि आपने अपनी बात बताई क्यों किसी को।
और वैसे भी हमारी माताओं का नेचर होता है, पेट में कोई भी बात, बोलो राधे राधे। आज मेरी माँ, आज भगवान ने कहा ऐसा करो लाइन से बैठ जाओ, सबको हम अमृत पिला देंगे। आज भगवान ने देवताओं को सबसे पहले अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया। सब पी रहे थे बाकायदा। एक राक्षस बैठा था स्वरभानु, वो देवता का रूप धारण करके देवताओं के बीच में आके बैठ गया और उसने गलती से चोरी से अमृत पी लिया। और जब अमृत पी लिया तो बगल में सूर्य और चंद्र देवता बैठे थे, कहने लगे अरे प्रभु ये आपने क्या कर दिया, जानते हैं ये कौन है? बोले राक्षस। आज भगवान ने अपना रूप धारण कर लिया, नारायण भगवान का सुदर्शन लिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। वही राहु केतु बन गए। आज उसका दंड ये मिला उनको कि आज एक समय राहु चंद्र ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण आता है, मरवाया। उन्हीं के कारण तो भगवान ने उनको मारा। बोले जो दूसरों को दिख देता है उसको हमेशा दुख मिलता है, ये प्रकृति का नियम है। अगर हम 1 दाना बोएंगे तो हमको 100 दाना मिलेगा और 100 दाना बोएंगे तो हमको 1000 दाने मिलेंगे। ये प्रकृति का नियम है। मेरी माँ आगे दैत्यों में और दानवों में, देवता और दानवों की लड़ाई हो गई, देवासुर संग्राम छिड़ गया। लेकिन शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी के कारण सभी को जीवित कर दिया। बोले एक काम करो। बोले महाराज हम कैसे जीतेंगे? बोले एक काम है, अगर नारायण को कोई हरा, जब तक नारायण भगवान देवताओं के साथ है तब तक तुम्हें कोई जिता नहीं सकता। ब्राह्मणों के साथ जब तक नारायण भगवान हैं तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता। तो बोले कैसे हारेंगे? बोले एक काम करो, तुम यज्ञ करो, नारायण का यज्ञ करो। आज यज्ञ करने बैठे।